नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 नमो भगवते वासुदेवाय। अच्छा प्रकाश, वो यूट्यूब लाइव नहीं किया अभी? प्रकाश जी स्वामी जी, यूट्यूब लाइव चालू है स्वामी। यूट्यूब लाइव चालू हो गया। चालू हो गया? हाँ हाँ। ठीक। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो नारायण। स्वामी जी। ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गं गणपतये नमो नमः। ओम गं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु। शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीं अमृतवामनुसन्दधामि। देवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूपाय निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नन्दतु। ओम तत्सत्। ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित अभिनंदन अभिवंदन। हरि ओम हरि ओम हरि ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन अध्यात्म भौतिक अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे
और कराए। आज विक्रम संवत 2080 पुरुषोत्तम मास अधिक मास श्रावण कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि है। ये कल सुबह 6:30 तक। मृगशिरा नक्षत्र है आज कल सुबह 6:01 तक। उसके बाद आर्द्रा नक्षत्र लग जाता। आज शुक्रवार है, देवी आराधना उपासना रात से अभी भी चालू है। 8-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रहे हैं। गंगा जी का प्रवाह अपने तेज वर्षा ऋतु के जल के साथ प्रवाहित स्वामी जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। उत्तराखंड राज्य में टिहरी जी हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर मुनिकीरेती प्रांत शीशम जाड़ी अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से गंगा किनारे हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता स्वामी जी आवाज नहीं आ रहा है। नेटवर्क इश्यू है क्या? हाँ स्वामी जी आप ऑडियो बंद करके कर सकते हैं क्या? वीडियो वीडियो मौसम बंद करके। काफी इधर खराब है, कनेक्टिविटी गड़बड़ चल रही है देहरादून में, ऋषिकेश में मौसम की वजह से चल रहा है, कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है आज। शांत स्वामी जी आपका ऑडियो बंद है। एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म
श्लोक स्वामी जी की आवाज नहीं आ रही है क्या आज? स्वामी जी के यहाँ नेटवर्क का इशू है, चेक कर रहे हैं। जी। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 सांख्य योग के श्लोक नंबर 24 पर व्याख्यान किया था। तो यह आत्मा अकाट्य है, अदाह्य है, अशोष्य है और अक्लेद्य। अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयम् अक्लेद्यो शोष्य एव च नित्य सर्वगतस्थाणु अचलोऽयं सनातनः। यह आत्मा तत्व नित्य शुद्ध है। पृथ्वी में पृथ्वी तत्व रहित है, जल में जल तत्व रहित है, अग्नि में अग्नि तत्व रहित है, वायु में वायु तत्व रहित, आकाश में आकाश तत्व। अत्यंत रहस्यमय है। वो कैसा है आत्मा? आत्मा नित्य है, सर्वव्यापी है, अचल है, स्थिर है और सनातन। अचल है कहा, दोनों तरह से विकारों का उसमें अभाव, न उसकी अवस्था बदलती, न उसके अंदर एक अवस्था रहते हुए ही कोई परिवर्तन होता। माया शक्ति उसमें कोई परिवर्तन नहीं लाती। वो अपने
मूल रूप में। तो यह आत्म तत्व जो है उसे समझाने के लिए जरा सूक्ष्म दृष्टांत दे कि सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है। जब सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण में पड़ता है तो दर्पण में जो सूर्य दिखाई देता है वह उसका प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब सूर्य का है, इसीलिए सूर्य बिंब हो गया। प्रतिबिंब पड़ता है दर्पण में तो सूर्य को बिंब कहना पड़ता। प्रतिबिंब पड़ने के बाद दर्पण को हटा दिया गया या उल्टा कर दिया गया। अब क्या सूर्य का बिंब कह सकते हैं? बोले नहीं कह सकते, बिंब नहीं रहा लेकिन सूर्य रहा। ये विवेक विचार पर कि दर्पण के आगे करने में क्या सूर्य में कोई परिवर्तन आया? प्रतिबिंब पड़ने से उसका क्या बिंब हो गया? उसमें कोई परिवर्तन नहीं आया। वह तो नित्य है सूर्य। इसीलिए बिंब और प्रतिबिंब ये भी दर्पण की उपाधि से प्रतीक होता है। दर्पण में पड़ने पर सूर्य को प्रतिबिंब और दर्पण के बाहर उसे बिंब कहते, लेकिन दोनों कल्पित है। सूर्य ही वास्तविक है। सूर्य का बिंब और प्रतिबिंब दोनों ही कल्पित। इसी प्रकार जब तक अज्ञान है तो हम अपने को जीव मानते हैं और अपने को जीव मानते हैं उस परमात्मा को ईश्वर मान। हम जीव तो हमारा शासन करने वाला ईश्वर हो गया। यदि हम जीव नहीं रहे तो हमारा शासन नहीं रहा तो ईश्वर कहां से? परंतु ईश्वर में विवेक करना है कि ईश्वर में ऐसा नहीं कि वह पहले अपने को ईश्वर समझे फिर वो परमात्मा समझे। वह तो हमेशा परमात्मा स्वरूप में स्थित है। हमारे जीव भाव की कल्पना के कारण उसमें ईश्वर भाव की कल्पना हो, परमेश्वर में ही। लेकिन वह परमात्मा तत्व यहाँ कहा अचल है। तो एक कल्पना से दूसरी मैं जीव हूं तो वो ईश्वर है, लेकिन वो मैं भी परमात्मा हूँ, वो भी ईश्वर भी परमात्मा सब। तो हमारे जीव भाव की कल्पना के कारण ही ये भेद उत्पन्न हो जाता। इसीलिए वह परमात्मा अचल है। माया के विकार से उसमें कोई विकार नहीं होता, कोई परिवर्तन नहीं होता। हमारी दृष्टि में परिवर्तन दिखता है लेकिन विकार का अभाव, दोनों प्रकार के विभाग का। तो वह उसकी अवस्था नहीं बदलता, उसके अंदर एक अवस्था रहते हुए दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होता। इसीलिए यहाँ दो विशेषण दिए, स्थाणु और अचल। दोनों स्पष्ट कर दिया कि वह स्थाणु है, स्थिर रहने वाला है, और अचल है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं हो। और जब हम संस्कार में देखते हैं कि क्रिया का अंतिम फल जो है वो संस्कार होता है, परमात्मा में कोई परिवर्तन विकार आया ही नहीं, तो उसका संस्कार और परिवर्तन नहीं हो सकता। वो सनातन है, सर्वत्र हमेशा रहता है। जो सदा सर्वदा सर्वत्र सब में हमेशा बना रहता है, इसीलिए उसे सनातन
जितना सुधार होगा वह हमारे अहम तक होगा। शरीर बीमार है, दवाई लेकर ठीक कर दिया। प्राण कमजोर है, प्राणायाम कर दिया। मन कमजोर है, एकाग्र योग साधना कर दी, ध्यान कर दिया। बुद्धि कमजोर है, शास्त्र ज्ञान से विवेक से बुद्धि को तेज कर दिया। तो इस के विकारों को हम ठीक कर सकते। अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान, आत्मा में कोई सुधार नहीं हो सकता, कोई बिगाड़ नहीं हो सकता जब तक हम समझते हैं। तो शरीर ठीक होने से हम समझते हैं कि मैं ठीक, स्वस्थ हो गया, तो समझते हैं वह ठीक हो गया, स्वस्थ हो गया। पहले बीमार था, अब ठीक हो गया। तो ये जो हम विचार करते हैं, इसमें ये विचार बदलता ही रहे। आत्मिक, भौतिक, दैवी, मानो के कहीं भूकंप आ गया तो परे स्वामी जी आपका नेटवर्क वीक है तो वीडियो आपका बंद कीजिए और आप अभी म्यूट है, अनम्यूट कीजिए। आवाज नहीं आ रही है। हाँ नेटवर्क वीक है स्वामी जी हाँ जी, आपका नेटवर्क वीक है ना, तो आप वीडियो बंद रखिए आपका। हाँ जी, वो मैं कर रहा हूँ। हाँ अब आ रहा है, सुनाई दे रहा है? हाँ सुनाई दे रहा है। अभी दो दो हाँ चालू है मेरे। हाँ, वो मैं मोबाइल चालू किया है ना, हाँ ठीक तो है। अभी मोबाइल को बंद करता हूँ। इसी को चलते हैं।
स्वामी जी आप अपना वीडियो बंद रखें तो उसमें कुछ विकार हो ही नहीं सकता, ये संभव ही नहीं है। इसीलिए हमेशा एक जैसा ही रहता है, सदा भव सनातन, सदा सर्वत्र, सब में ज्यों का त्यों सनातन, सर्वकाल में विद्यमान, सब में नित्य विद्यमान, शाश्वत सनातन। तो वह आत्मा कैसा है, ये अब आगे के श्लोक में कहते हैं। श्लोक नंबर 25। अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयम् अविकार्योऽयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं न। यह आत्मा अव्यक्त है, आत्मा तत्व अचिंत्य है, यह आत्मा तत्व अविकार्य है। इसीलिए इस आत्मा को जानकर विदित्वा न अनुशोचितुम अर्हसि, शोक करने की कोई योग्य बात है ही नहीं, शोक करना उचित नहीं है, ये भगवान अर्जुन को कह रहे हैं। क्योंकि आत्मा किसी इंद्रिय मन का विषय नहीं है, अव्यक्त है, इसीलिए अनुमान आदि से चिंतन का विषय नहीं, अपरिवर्तनीय बताया जाता है। क्योंकि वह ऐसा है, इसीलिए मैं इन्हें मारूंगा, ये मुझे मारेंगे, ऐसा शोक संताप करना तुम्हारे लिए उचित नहीं है। तो यहाँ भगवान ने 4 तत्व निरूपण किए आत्मा के विषय में कि यह आत्मा अव्यक्त है। व्यक्त का मतलब प्रकट होना, और हिंदी में अव्यक्त कहते जो प्रकट नहीं है। इंद्रियों का विषय हुआ, 10 इंद्रियों का विषय है। आंख से रूप देखती है, कान शब्द सुनता है, कहते ये रूप या शब्द प्रकट हो गए। इंद्रियों का विषय होता नहीं, इसीलिए अव्यक्त है हमेशा। इंद्रियों के द्वारा उसका ग्रहण कभी नहीं होता, शब्द स्पर्श रूप रस गंध से अलग है। तो इंद्रियों से ग्राह्यता रूप अव्यक्त ही है। वह एक साधक सत्संग करता था, सत्संग
आत्मज्ञान का श्रवण करता था। अब वो श्रवण करता था तो उसके अंदर ये विचार आया कि भाई ये विषय नहीं है शब्द स्पर्श रूप रस, ये उसे वो कहता था एक कि आज तक हमने जिस विषय को माना है या देखा है, चखा है, छुआ है, तभी उसे मानते हैं। लेकिन आत्मज्ञान कहता है कि आत्मा है और वह अव्यक्त है। तो जो विषय होगा वो व्यक्त है, यह हो सकता, परंतु कभी व्यक्त न हो ऐसी चीज कैसे माने। तो ये अव्यक्त शब्द जो है कई बार गलतफहमी में असत जैसा लगता है, नहीं है ऐसा लगता है। तो इसी के कारण बौद्ध लोग जो है ना उसको अव्यक्त नहीं है के रूप में स्वीकार कर, कहता है आत्मा है ही नहीं, ये अनात्मवादी। एक तो यह बात उसे नहीं जमती, दूसरी संसार दिखता है उसमें दुख सुख होता है, यह भी उनको नहीं जचता। कहते हैं किसी भी देश में कोई भी किसी को मारे तो कोई राज्य व्यवस्था यहाँ उसको मारना ही था तो मर गया, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। कोई चोरी करके भाग गया, दिवाला निकाल दिया तो कोई कुछ नहीं कर सकता। यह तो प्रारब्ध है, तुम हल्ला क्यों मचाते हो। फिर प्रारब्ध से फल कैसे माने। कोई कहता है कि बार बार प्रारब्ध जो है वही मनुष्य को संसार, तो प्रारब्ध को भी ये लोग नहीं मानते। और तीसरी बात है कि जरा सूक्ष्म है कि भागवत पुराणों में नरक का वर्णन बताया है कि भाई कामी क्रोधी लोभी को नरक में बहुत कुछ दंड भोगना पड़ता है। तो वह अग्नि तत्व है, वहां भी अग्नि तत्व है, उसे दंड दिया जाता है, लोहे से तपाया जाता है। तो कामी पुरुष है वो भी अग्नि रूप है, वो भी अग्नि है, इसलिए वह जलता है। वह कहना उचित नहीं है। अग्नि को अग्नि में जलाने से दंड क्या मिला, अतः वह बात उसे जचती नहीं। इसीलिए यहाँ समाधान ये करना होगा कि ये आत्मा अव्यक्त है, यानी वह किसी भी इंद्रियों का विषय कभी हो नहीं सकता। कारण व्यक्त नहीं है, जो जाना नहीं जा सकता इंद्रियों के द्वारा। अब इस विषय में हम एक विचार करें कि एक महात्मा, अनुभवी महात्मा के पास गए कि उसको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आत्मा अव्यक्त है, तो उसे समझाना। जाओ उस महात्मा के पास, वो समाधान करे। वो जिज्ञासु था, वो अव्यक्त बात समझने के लिए महात्मा के पास पहुंच गया। और वहां जाके उसने देखा महात्मा बैठे थे, बहुत कम बोलते थे, कोई जवाब नहीं।
तो उसने कहा कि आत्मज्ञान के विषय में मेरी शंका है कि आत्मा अव्यक्त है, इसे दूर कर। महात्मा चुप रहे, उसको कोई जवाब नहीं दिया। फिर उसकी शंका बताई कि इस विषय में मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि आत्मा अव्यक्त है कैसे पता चले। महात्मा ने उसे समझाने का प्रयत्न किया, लेकिन उसकी समझ में नहीं आया। 3-4 बार प्रयास किया, समझ में नहीं आया। तो महात्मा जी ने एक पत्थर दिया। तो साधक है, उसको गुस्सा आया कि अरे ये कैसा महात्मा है, पत्थर मारता है। उसने जाकर महात्मा को 2-4 मुक्के मारे। महात्मा जी हंसने लगे, कहा तुमने तो सवाल पूछे थे, उसका जवाब दे दिया। उसने कहा यह कैसे जवाब है? उन्होंने कहा देखो, तुम्हारे जो दर्द हो रहा है, यह दर्द क्या आंख से दिखाई देता है? पत्थर मारा ना। बोले नहीं दिखाई देता। क्या तुम्हें ये दर्द कान से सुनाई देता है? बोले नहीं देता। चख सकते हो? बोले नहीं। दर्द किसी भी इंद्रिय का विषय नहीं है, फिर भी तुम कह रहे हो मुझे दर्द हो रहा है। स्वामी जी आप अपना वीडियो बंद रखोगे तो आपका सत्संग चलेगा स्मूथली। भद्रेश जी, इधर मौसम बहुत खराब है, क्या मौसम खराब है? इसकी वजह से प्रॉब्लम हो रही है आज। अच्छा अच्छा। हाँ, तो फिर भी स्वामी जी काफी अपना वीडियो बंद रखे ना, तो फिर भी सुनाए। वीडियो चालू रखने से जो है ना बहुत ज्यादा तकलीफ। स्वामी जी आप अपना वीडियो बंद रखिए तो तो वह आत्मा हूँ, आत्मा आत्मा सभी साधकों को नम्र विनंती है कि आपका धीरज बनाए रखें, क्योंकि ऋषिकेश में, देहरादून में वहाँ बहुत मौसम खराब है, जैसे भारत भूषण शर्मा जी ने बताया। फिर नेटवर्क का बहुत ही चैलेंज आ रहा है।
तुमने मुझको हंसना दिखाया तो ये जो है यहाँ अभी नेटवर्क का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर बाद में नेटवर्क। अब आपको सुनाई दे रहा है? स्वामी जी, हाँ, हेलो, आपका वीडियो आप बंद रखोगे तो, और उस वीडियो बंद रखिए आपका। वीडियो बंद रखो। हाँ वीडियो बंद किया। हाँ, तो और तो भाई थोड़ा अच्छा रहेगा। हाँ, तो इस तरह यह अव्यक्त शब्द जो है, इस पर हम विचार कर रहे हैं कि वो अव्यक्त है। तो यह संसार में जो पत्थर मारा तो दुख हुआ, मैंने कोई कार्य किया तब तुम्हें दर्द हुआ, इस प्रकार सुख दुख का कारण जो है कर्म ही हो। तुमने मुझे घूसे मारे तो मैं हंसा, महात्मा ने कहा, मुझे दुख नहीं हुआ, मैंने तुम्हें पत्थर मारा, ये तुम्हारे लिए कर्म। तुमने मुझे घूसे मारे, यह तुम्हारे लिए कर्म था। न पत्थर मारते समय मैं तुम्हें मार रहा था, जब तुमने मारा तब मुझे कोई दर्द की प्रतीति नहीं हुई। शरीर ने तुमको मारा और शरीर को तुमने मारा, एक शरीर ने तुमको मारा, एक शरीर ने हमको। तो ये स्थूल सूक्ष्म दोनों शरीरों में कर्म होकर उसका फल होता है, बिना कर्म के फल नहीं होता। तो यहाँ अभिमान है कि फल, कर्म फल जो है, तो जहाँ अहंकार है, अभिमान है, वहां कर्म फल है, सुख दुख है। अन्यथा जैसे तुम्हें दर्द हुआ ऐसे मुझे भी होता। तो जिसको कर्म करने का अभिमान होता है उसी को सुख दुख होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए सुख दुख का कारण कर्म ही होता है और कोई कारण नहीं। तो इस प्रकार यह पहला जो है आत्मा अव्यक्त है, उसे विचार किया। अब ये आत्मा अचिंत्य है, उसका चिंतन नहीं हो सकता, अयम अचिंत्य। उसके पहले इस अव्यक्त पे विचार करें कि जो मनुष्य कामनाओं से ग्रसित है, तो वह कामनाओं के द्वारा मोहित रहता। कामना की अग्नि को अग्नि जलाती है। पत्थर भी पार्थिव तत्व है, शरीर में भी पार्थिव तत्व है, दोनों पार्थिव तत्व एक जैसे। तो मनुष्य संसार में जो भी करता है वो अपने कर्मों से ही भोगता है, और उसे कर्म करने के पीछे उसकी कामना है, कामना ही कर्म में प्रेरित करती है। जो भी करता है वो अपनी कामना से ही हो। तो जिसे आत्मज्ञान हो गया है, इसमें कामना न होने के कारण उसे कर्म के सुख दुख का कोई प्रयोजन नहीं रहता। तो ये भौतिक विषय थे तीन, व्यक्त, शरीर, इंद्रिय और मन। स्थूल शरीर
आत्मा नहीं है, सूक्ष्म शरीर आत्मा, उसके द्वारा आप आत्मा को जान नहीं सकते, इसीलिए वो अव्यक्त है। तो संसार जो है ये इंद्रिय का विषय है, स्थूल सूक्ष्म शरीर का विषय है। आत्मा है वो सूक्ष्म है। जैसे सुषुप्ति में आप है तो वहां स्थूल सूक्ष्म जगत नहीं है, वहां इंद्रियों का कोई विषय नहीं। आंख के द्वारा, कान के द्वारा संसार के विषय को देखा जाता है। तो ये कह दिया। अब आगे जो है अचिंत्य, इस पर हम कल विचार करेंगे कि ये आत्मा अचिंत्य है। इसका जो चिंतन हम अपने सूक्ष्म शरीर मन बुद्धि के द्वारा अनुमान से तर्क से नहीं कर सकते। तो आज जो ये विचार किया, ये अगली गोष्ठी अपना बंद करो। तो आज हमने जो विचार किया, यह आत्मा अव्यक्त, श्लोक नंबर 25 संक्षेप में कह देते। अव्यक्तोयम चिन्त्योयम अविकार्योयमुच्यते तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि। यह आत्मा तत्व अव्यक्त है, यह आत्मा तत्व अचिंत्य है, यह आत्मा तत्व अविकारी है। यह आत्मा तत्व को जानकर अर्जुन तुम्हें शोक करना उचित नहीं है। तो इस विषय में कल विचार करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावः करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्। अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्य वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी साधक को कोई प्रश्न है पूछ सकते। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम भद्रेश, बोलो। स्वामी जी, जो अव्यक्त का आपने विवेक कराया, हाँ, तो आत्मा जो है वो इंद्रियों से हम अनुभव नहीं कर सकते। कभी नहीं कर सकते। तो मनुष्य जो है वो उसके जीवन में जो भी व्यक्त है वो इंद्रियों के कारण है। हाँ, केवल इंद्रिया के कारण ही सारा व्यक्त है। वो इंद्रिया ही व्यक्त करती है, और कोई व्यक्त का साधन है ही नहीं मनुष्य के पास। 5 इंद्रिया है, शब्द स्पर्श रूप रस गंध, उसी से सारा व्यक्त जगत को देखता है, अनुभव करता है। तो मनुष्य का संसार जो है 5 इंद्रिया जो है उससे जो
अनुभव करता है उतना ही है, उसकी रेंज के बाहर बाद में हाँ, उसका- व्यक्त जगत उसका उतना ही है, व्यक्त जगत। तो जो व्यक्त व्यक्त जगत है मनुष्य का, उसके आधार पे आत्मा का कोई अनुभव नहीं हो सकता है। नहीं नहीं नहीं, नहीं। बट ये इंद्रिया आत्मा का जागृति के लिए साधन नहीं हो सकती। नहीं नहीं, वो भौतिक जो है पंच महाभूतात्मक विषय संसार को ही प्रकाशित करती है, वो उसकी सत्ता शक्ति है ही नहीं। इसीलिए वह इंद्रिया अपने सीमित है ना। स्थूल और सूक्ष्म जो इंद्रिया है उसका जो विषय भौतिक है, अध्यात्म है, दैव है, स्थूल है, सूक्ष्म है, लेकिन परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि उसके द्वारा प्रकाशित हो सकता। जैसे हम कहे कि वो बल्ब के द्वारा बिजली का करंट थोड़ी प्रकाशित होगा। बल्ब है, पंखा है, ट्यूबलाइट है, ये सब उसी के द्वारा बिजली के करंट से प्रकाश। ये बल्ब, पंखा, ट्यूबलाइट बिजली के करंट को जान भी नहीं सकते, प्रकाशित भी नहीं कर सकते। जो जिसके द्वारा प्रकाशित हो रहा है उसे वह प्रकाशित नहीं कर सकता। आंख जिसके द्वारा प्रकाशित हो रही है, देख रही है, आंख के देवता जिसके द्वारा प्रकाश हो, देवता भी उसको नहीं देख सकता, तो आंख की तो बात ही कहाँ। इंद्रिय के देवता भी परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकते, नहीं देख सकते, नहीं जान सकते। पर मनुष्य के संस्कार तो इंद्रिय जनित ही है ना संपूर्ण। हाँ, वो अनंत जन्मों के उसी के द्वारा वो देखने का प्रयास करेगा, कोशिश करेगा, ये सारा इंद्रियों के माध्यम से। इसीलिए तो भगवान यहाँ कह रहे हैं ना कि ये संसार जो है उसमें मनुष्य जो इंद्रियों के आगे विचार विवेक नहीं कर, उसके लिए फिर ये शास्त्र है, गीता है, भगवान की वाणी है, उसके द्वारा मार्गदर्शन होता है। क्योंकि एक तो इंद्रिय का विषय नहीं है, दूसरा मन का विषय भी नहीं, अचिंत्य। आगे कहेंगे, इस पर हम विचार करेंगे कल। वो अचिंत्य है, कोई तर्क या अनुमान प्रमाण से भी चिंतित हाँ स्वामी जी, क्लियर हो रहा है। कोई स्वामी जी हरिओम। आत्मा अव्यक्त है तो वो देख देख के उसको दुख होता है, तो क्या कर सकते हैं? हरिओम हरिओम। दिव्याबेन, स्वामी जी ने नेटवर्क हमारा નથી। अच्छा अच्छा। हाँ, નેટવર્ક રેન્જ ની બહાર વહી ગઈ છે।
ये यहाँ नेटवर्क का प्रॉब्लम चल रहा है, इसीलिए अब ये देखो समझ में आ रहा है। हाँ स्वामी जी। अचिंत्य और अव्यक्त के बारे में विचार हो रहा है। तो दिव्या बहन दवे का भी एक प्रश्न था स्वामी जी। हाँ बोलो, अभी 2-5 मिनट है। स्वामी जी, अव्यक्त आत्मा अव्यक्त है, उसको दुख होता है तो क्या कर सकता है? ऐसे ही आत्मा को दुख नहीं होता, इंद्रिय और शरीर और मन को, अहंकार को दुख होता है, आत्मा को दुख नहीं। वो कुछ कर नहीं सकता है। आत्मा को कोई सुख दुख नहीं होता, वो अहंकार है उसको दुख होता है। अहंकार को दुख होता है, आत्मा को दुख नहीं। भाई आपको जो सुख दुख हो रहा है वो आत्मा का नहीं, अहंकार का है। अहंकार जो है वो सुखी दुखी होता है, आत्मा कभी सुखी दुखी नहीं। तो अपने अपने ब्लड की लागणी होती है, उसमें दुख होता है तो क्या कर सकता है? ऐसा ही कुछ भी, बस वो आसक्ति है, मोह है, उसके कारण दुख होता है। वो आत्म स्वरूप है ऐसा जानने से उसका मोह नष्ट होता है। जब तक आत्म स्वरूप में नहीं जानेंगे तब तक वो मोह रहता है। वो मोह के कारण अहंकार सुखी दुखी होता है। अहंकार में सुख दुख है, आत्मा में सुख दुख नहीं। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जिसका अहंकार नहीं है, उसे फिर मोह नहीं होता, तो उसे सुख दुख भी नहीं हो। तो निर्लेप तो ऐसा रह सकता है नहीं कोई भी? हाँ, आत्मा में जो निर्लिप्त है वो निर्लिप्त रहता है ना, आत्मज्ञानी निर्लिप्त रहता है। तो वो अहंकार से रहित होने के कारण वो उसे अपना या दूसरों का सुख दुख नहीं होता। दूसरे का नहीं होता है, मगर अपना होगा उसमें दुख लगता है। ऐसे अपना है वो अहंकार के कारण, आसक्ति के कारण होता है। जिसको अहंकार नहीं है, आसक्ति नहीं है, मोह नहीं है, तो वो दुख सुख अहंकार के स्तर पर है, आत्मा में नहीं है। जीव भाव में अहंकार है, आत्मा भाव में अहंकार नहीं। आत्मा तो हमारी हरिओम हरिओम हरिओम। ठीक है, आज का समय पूरा हो रहा है। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय, सबको ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण नमो नारायण। ओम नमो नारायण। सभी साधक उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का यह दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।